अभी आना शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट, खड़ा करके सामने आया, खड़ा करके सामने आया। आपका भी अकाउंट बंद ही रहा मैं देख वीडियो में मैं नहीं ऑन करता वीडियो। अच्छा आप नहीं करते? फोन आ गया, 2 आ गए, अब इनको मैं एक्सेप्ट करता जाऊंगा। कैसे करूं? अभी वेटिंग में एक्सेप्ट करूंगा तो इधर आ जाएंगे पार्टिसिपेंट। ये ऐड में डाल कर दिया, ये ज्वाइन कर रहे हैं पर इधर आ रहे हैं। सारे आते जाएंगे मेरा तो कौन सी स्टूडेंट है इनकी क्लास में? एमएससी वो दो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हो क्या? आप लोग कैसे हैं सारे? अल्लाह का एहसान है सर, सब ठीक ठाक है। क्या हालात हैं आप लोगों की कोरोना के? बस सर यही चल रहे हैं, आप लोगों के पास है वही हमारे पास होगा सर। सर बाकी सही चल रहे हैं और प्रैक्टिकल के मसले हो रहे हैं। भाई ये कोरोना का सर पूछ रहा है, आपकी स्टडी के बारे में नहीं पूछ रहा है भाई। सर 2 लेक्चर्स कल आपने अपलोड किया था सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही है सर? सर मीटिंग में नहीं है। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ने बात ही नहीं की है तो सर आवाज कैसे आएगी? सर अभी फिलहाल स्क्रीन शेयर किए हुए हैं। क्यों नहीं हुआ है? Just wait, he will start now. एक्सक्यूज मी सर। आवाज नहीं आ रही है सर। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आई थिंक सर ने स्टार्ट किया लेकिन आवाज नहीं आ रही। सर ने अपना म्यूट लगाया हुआ है, सर को बोलें कि म्यूट तो ओपन करें। वो मैसेज करके बता देना, मैसेज करके मैसेज में बता दे सर आपने म्यूट में रखा। चलें ठीक है, मैं मैसेज करता हूँ। कर दिया बस ऑन हो गया यार, सॉरी जी सर। चलें ठीक। ऐसे आधे घंटे से बोलने लगा हूँ और आप लोग बता ही नहीं रहे। सर हम इधर सर हम लोग कोशिश की बहुत सर, लेकिन आप ये मेरे ख्याल में मैं किसी और को म्यूट कर रहा था, मैंने गलती से अपने आप को म्यूट कर दिया। आवाज आ रही है? हम बोल रहे थे कि आवाज नहीं आ रही, लड़के कह रहे थे कि सर बोल भी नहीं रहे। यार कह रहे थे आवाज नहीं आ रही। मैंने बोला खाली उनको आवाज नहीं आ रही। चलें सही। ठीक है सर। चलें खैर, ऐसी गलतियां होती हैं इस तरह के कामों में। चलें फिर से शुरू करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो बैरियर पोटेंशियल के मतलब हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। रिव्यू एक समझ लें इसका कि बैरियर पोटेंशियल जब बनता है तो एन साइड पे एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाती है होल्स की वजह से, और पी साइड पे जो है नेगेटिव की लेयर, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इस साइड पे आते हैं उनकी वजह से क्रिएट हो जाती है। अब एक जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव की एक लेयर बनेगी तो देखें ये बिल्कुल एक कैपेसिटर की शक्ल बन गई है। कैपेसिटर पे भी ऐसे ही होता है कि एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव होती है और एक पॉजिटिव प्लेट होती है उसकी और एक नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड पे आपके पास जो है वो सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव साइड पे सारा नेगेटिव की एक लेयर होती है और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होती है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी आप देखें, इधर भी आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव की एक लेयर बन गई। आगे हम मुख्तलिफ डायोड जो पढ़ेंगे हम देखेंगे कि हम इस लेयर को एज अ कैपेसिटर भी यूज करवा सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटर यानी इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को आप बढ़ाते जाएं या डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आपको पता है कि उसकी रिवर्स बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, या डोपिंग ज्यादा कम करने से, मैंने आपको उस दिन बताया था कि डोपिंग कम या ज्यादा करने से भी, वो रीजन फिर बताऊंगा क्यों होता है। लेकिन याद रखें कि बैरियर पोटेंशियल की विड्थ जो है वो एक तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, वो जो है डोपिंग पे डिपेंड करती है, यानी आपने कितनी डोपिंग कम करेंगे या ज्यादा करेंगे उस हिसाब से इसकी विड्थ जो है वो चेंज होगी। इस तरह बाइसिंग से भी जो है इसकी बाइसिंग मीन कि आप इस पर डीसी वोल्टेज अप्लाई करें, उससे भी इसकी विड्थ जो है वो चेंज होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग। अब ये थोड़ा सा आपको इसमें बताऊं कि एन साइड पे आप देखें आपको थोड़े से ये होल्स नजर आ रहे हैं 3, और पी साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। ये पी साइड पे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये माइनॉरिटी चार्ज के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, और एन साइड पे ये होल जो है माइनॉरिटी चार्ज है और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की वजह से पैदा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये होल जो है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की वजह से पैदा होते हैं। सॉरी, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन यानी थर्मल एजिटेशन की वजह से। तो आप कह सकते हैं कि एन साइड पे जो आपको 3 होल नजर आ रहे हैं ये डोपिंग की वजह से नहीं बल्कि किस वजह से, ये थर्मली एजिटेटेड होल्स हैं, यानी थर्मल एनर्जी से पैदा होने वाले होल्स हैं। और पी साइड पे जो आपको 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, ये भी थर्मली एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन हैं, ये डोपिंग से प्रोड्यूस नहीं हुए, ठीक है। तो ये आपको इस फिगर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी थी। आगे चलते हैं। अभी ये भी आपने पढ़ा कि इस पहला पॉइंट देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, रेजिस्ट करती है डिफ्यूजन ऑफ फर्दर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम एन टू पी। ये डिफ्यूजन जो है इसकी रोक देती है कि अभी आप देखें ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर जाना भी चाहते हैं तो ये पूरी इलेक्ट्रॉन की लेयर जो इस जगह पे एक बॉर्डर पे एक लेयर बन गई है, ये मजीद इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन को रोक देगी। इट्स मीन कि नो देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज until there is potential barrier, so we have to overcome this potential barrier to flow the charge। तो इस potential barrier को ख़त्म करने के लिए आपको एक जो potential है वो बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा जो कि इस 0.7 से ग्रेटर हो।
क्योंकि अगर आपने 5 वोल्ट अप्लाई किया, उस 5 वोल्ट में से जो 0.7 वोल्ट है वो तो इस बैरियर पोटेंशियल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होगा, बाकी रह जाएगा 4.3। वो क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में हेल्पफुल होगा। ये बात हम उस दिन पढ़ चुके हैं। तो ये बात देखिए आगे भी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव अक्रॉस दिस बैरियर। ठीक है, एनर्जी आप बैटरी से सप्लाई करेंगे। The potential difference of electric field across the depletion is the amount of voltage required. एक्सक्यूज मी सर, जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिर नहीं आ रही यार, क्या हो गया? सर आ रही है सर, हमें तो आ रही है सर हमें भी आ रही है सर। अच्छा क्यों इशू है? आपकी आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है? अफजल की साइड पर कौन था जिसकी साइड पे मसला होगा? तो अरे सर, जी प्रिंस समद मेंगल साहब, आवाज आ रही है आपको? प्रिंस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आप दोबारा जो है वो एंट्री करें, इनको एक दफा यहाँ से रिमूव करवाते हैं। चलो ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ जो है ये बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने जो रेड में लगाया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर एक वोल्टेज क्रिएट होगा जिसे हम कह रहे हैं बैरियर पोटेंशियल। सिलिकॉन के केस में ये 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट है एट रूम टेम्परेचर, यानी जनरली जो है रूम टेम्परेचर ये 25 ही लिया जाता है। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, आप यार इसको मैसेज करें, किधर से मैसेज करें कि ये जो है एक दफा दोबारा निकल के वापस आए। इसको यहाँ से निकालते हैं, दोबारा वापस आएगा। हेलो सर। जी हेलो, आवाज आ रही है? कौन बोल रहा? आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। ओके सर। चले, हमने नजीबुल्लाह को वेटिंग में रखा, अभी इसे दोबारा लेके आते हैं। चलिए आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। अच्छा देखें जी, अब ये बैरियर पोटेंशियल बनता कैसे है। इस साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली फिगर आप देखें कि वो फिगर ए जो है, एट द इंस्टेंट ऑफ जंक्शन फॉर्मेशन। अब देखें एक एन साइड है और एक पी साइड है। अब एन साइड और पी साइड को यानी आपने एक जो है वो सिलिकॉन मटेरियल लिया, उसकी एक साइड एन बना दी, एक साइड पी बना दी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे एन साइड पे आप देखें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर हैं और पी साइड पे होल जो है वो मेजॉरिटी कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़े से। लेकिन एन साइड पे और पी साइड पे इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके कंडक्शन बैंड कुछ हद तक एक दूसरे के साथ अलाइन हैं। ठीक है, इनिशियली, क्योंकि पी साइड जो है, पी मटेरियल जो है उनका साइज हमेशा एन साइड मटेरियल से ग्रेटर होता है साइज में। ठीक है, उनके जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह है कि उनका जो वो हैं शेल्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर हैं, इसलिए इसकी जो एनर्जी है वो हाई होती है हमेशा। एनर्जी हाई होने की वजह से ये जो पी साइड है वो आप देख रहे हैं वो हायर दिखाई हुई है और एन साइड की जो एनर्जी बैंड है वो लोअर दिखाए हुए। तो अब देखें, लेकिन कुछ हद तक इसका कंडक्शन बैंड और इसका कंडक्शन बैंड जो है वो अलाइन है। अलाइन होने का मतलब है कि इनकी एनर्जी सेम है। इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड बाय डिफ्यूजन, यानी आपने एन साइड और पी साइड को जब आपस में मिलाया हुआ है तो एन साइड से पी साइड पे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। ये वो प्रोसेस बता रहा है कि जिसमें पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है।
इनिशियली कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है, इलेक्ट्रॉन इजीली डिफ्यूज करके इधर जाएंगे और यहाँ जाके होल्स में गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे जाते जाएंगे ये ऊपर के वो इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ अलाइन है, ठीक है। आप देखें ये जगह जो है, इतनी जगह ये इसके साथ अलाइन है, बाकी नीचे वाला इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए, ऊपर जाएंगे फिर इसके साथ अलाइन होंगे। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ अलाइनमेंट में जो है वो आगे जाते जाएंगे, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की कमी आती जाएगी, ठीक है। या जो हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन है उनमें कमी आती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जबकि इस साइड पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो अब यहाँ जो है ये मजीद ऊपर होता जाएगा, ये वाला मजीद नीचे होता जाएगा, तो अब इनका पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। अभी आप देखें इस वाले एन साइड पे जो आपका जो ये वाला बैंड है बैलेंस कंडक्शन बैंड, इसकी सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है इसके कंडक्शन बैंड की सबसे लोअर सरफेस के साथ ये अलाइन हो रही है। इसका मतलब है कि अब इसके इलेक्ट्रॉन और इसका कंडक्शन बैंड और इसका कंडक्शन बैंड एक दूसरे से अलाइन नहीं रहे। अब इन इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसे ही हम कहते हैं कि पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ। इनिशियली वो जा सकते थे क्योंकि एक दूसरे के साथ अलाइन थे। ये एनर्जी बैंड डायग्राम की फॉर्म में आपको बैरियर पोटेंशियल की फॉर्मेशन बताइए कि वो किस तरह जो है वो बनता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस साइड पे एन साइड पे देखो ये एन रीजन है, ये मजीद जो है वो डाउनवर्ड चला गया क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम हुई है तो वो नीचे चला गया, इसकी एनर्जी ज्यादा हुई है ऊपर चला गया, तो जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसे हम पीएन जंक्शन या डिप्लीशन रीजन कह रहे हैं, ठीक है। डिप्लीशन रीजन इसलिए कहते हैं कि इट इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, यानी यहाँ फ्री चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होते, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन और होल्स की एक लेयर बन जाती है जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा होता या फ्री चार्ज कैरियर मूव नहीं कर रहा होता। जी सर यहाँ डाई इलेक्ट्रिक होती है या ये जगह खाली होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहे हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलें। इनके सेंटर के अंदर। जी जी अच्छा डाइइलेक्ट्रिक। जी सर डाइइलेक्ट्रिक। देखें डाइइलेक्ट्रिक की क्या डेफिनेशन, डाइइलेक्ट्रिक वो होते हैं जो करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप कैपेसिटर की बात से उसको रिलेट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि कैपेसिटर में भी एक साइड पे पॉजिटिव, इधर आते हैं वापस एक पीछे, यहाँ से ज्यादा जरा क्लियर हो जाएगा। अब देखें कैपेसिटर में भी ये होता है, एक साइड पॉजिटिव होती है और एक साइड नेगेटिव होती है, और दरमियान में उसकी जो है नॉन कंडक्टिव लेयर जिसे आप डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, या माइका शीट होगी या वैक्स होगी या एयर होगी, ठीक है। तो इस जगह पे भी उसका मतलब वो है कि वैक्स हो या माइका शीट हो, एयर हो, उसमें से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज मूव नहीं कर सकता, ठीक है। वो एक बैरियर लेयर होती है। बिल्कुल इस जगह पे भी इसी तरह ही कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की लेयर है और बीच में एक जोन है या रीजन है जिसमें किसी किस्म का फ्री चार्ज नहीं है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये नॉन कंडक्टिव रीजन है which is acting as a dielectric like a capacitor, like in capacitor। जैसा कि कैपेसिटर में आप देखते हैं कि वो बिहेव कर रहा था बिल्कुल इस तरह। आगे हम पढ़ेंगे हमारा जो एक डायोड है वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, उसमें हम देखेंगे हम इसको कि ये बिल्कुल उस डायोड की तरह कैपेसिटर की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। तो ये डायग्राम समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में, तो आगे चलते हैं। सर डायग्राम समझ में आ गया, लेकिन रियल लाइफ में सर ये काम पर इस्तेमाल होते हैं इनके? जी जी रियल लाइफ में आगे हम जंक्शन जो एप्लीकेशन आएगी ना डायोड की उसमें हम पढ़ेंगे। अभी तो डायोड वो पढ़ रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। अब डायोड के अब देखें हम डायोड के ऑपरेशन पे आए हैं, फिर डायोड की एप्लीकेशन। सबसे पहले हमें इसका ऑपरेशन पढ़ना है कि आप इसको ऑपरेट कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर के बाद उसका ऑपरेशन पढ़ना है, ऑपरेशन के बाद उसकी एप्लीकेशन पे आएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम ही डायोड एंड देयर एप्लीकेशन है, तो हम इसे एप्लीकेशन में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज ही हमारा उम्मीद है का लेक्चर पहुंच जाएगा। आपको मैंने स्लाइड भेजी हुई है, अगर नहीं भी पहुंचा तो आप उन स्लाइड्स को पढ़ें, उसको नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। चलिए डायोड ऑपरेशन। डायोड दो रीजन पे है, एक एन रीजन और एक पी रीजन, और दरमियान में उसके डिप्लीशन रीजन है। पी रीजन को एनोड भी कहते हैं, एन रीजन को कैथोड भी कहते हैं, ठीक है। बोथ रीजन आर कनेक्टेड इन अ कंडक्टिव टर्मिनल। ये जो टर्मिनल आपने बाहर लगाए हुए हैं जिसे आपने बैटरी के साथ अटैच करना है,
ये कंडक्टिव होते हैं। ये कंडक्टिव होंगे तब भी करंट जो है वो पूरे सर्किट में फ्लो कर सकेगा। स्ट्रक्चर और सिंबल शो किया हुआ है, ठीक है। इसका सिंबल इस तरह होता है, ठीक है। एक ट्रायंगल शेप है, आगे उसकी एक बार लगी होती है। बार वाली साइड जो है वो उसकी एन टाइप होती है, और ये वाली साइड जिसे एनोड लिखा हुआ है इसकी पी टाइप है। एनोड मीन पी टाइप वाली साइड है और कैथोड मीन एन टाइप, ठीक है। डायोड ऑपरेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या होता है? बायसिंग मीन टू अप्लाई द डीसी वोल्टेज इन सर्किट। आप देखिए आपके पास कोई भी सर्किट हो, आप उसमें या डीसी वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं या एसी अप्लाई कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब होता है बायसिंग। एसी का मतलब बायसिंग नहीं होता। जब भी आप ये इलेक्ट्रॉनिक में एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, एसी वोल्टेज, तो इसका मतलब है कि हम उस सिस्टम को कोई सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं जिसकी हमें या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, या जिसकी वोल्टेज बढ़ानी है, या जिसे जो है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। मुख्तलिफ पर्पज हो सकते हैं, लेकिन उस एसी अप्लाई करने को हम कभी भी बायसिंग नहीं कहेंगे। बायसिंग हमेशा किसे कहेंगे? डीसी वोल्टेज अगर आपने सर्किट में अप्लाई की, ये याद रखें क्योंकि ये आगे चलता रहेगा। बायसिंग मीन टू अप्लाई द डीसी वोल्टेज। तो दो टाइप की बायसिंग है जो हम डायोड के साथ जी सर कंटिन्यू करें। अच्छा, आपने जिसने भी क्वेश्चन पूछना हो ना वो हाथ उठा लिया कर, इसमें रेज हैंड की ऑप्शन है, तो अब फिर मैं रुक जाया करूंगा। बीच में जब एकदम बोलते हैं फिर मुझे समझ नहीं आती। हाथ रेज हैंड किया करें, फिर आपका जो है क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायसिंग। एक है फर्ज, चलो इसने एकदम ही हाथ खड़ा जी। बिलाल साहब। सर ट्राई किया मैंने। अच्छा, शाबाश। अब सारे ट्राई कर करके आधा घंटा मेरा ज़ाया करोगे? बस ट्राई हो गई अभी। ट्राई उस वक्त करना जब क्वेश्चन पूछना होगा। अच्छा जी, दीज आर फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। अब इन बायसिंग में तल्लिक पढ़ते हैं। इन बायसिंग के पास लफ्ज याद रखें। बायसिंग जिधर भी आ जाए उसका मतलब है टू अप्लाई द डीसी वोल्टेज। और अब आगे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि एन साइड के साथ आप बैटरी का नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दें, और पी साइड के साथ बैटरी का ये पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दें। नजर आ रहा होगा आपको इस फिगर में, पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव आपने अप्लाई किया। बाकी जो बीच में रेजिस्टेंस लगाई है, इसका मकसद जो है वो करंट को लिमिट में लेके आना है, ताकि करंट जो है बहुत ज्यादा ना फ्लो करने लगे एकदम। क्योंकि जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो एकदम हाई करंट फ्लो करता है। वो क्या होता है, उसकी वजह से ये आपका जो डिवाइस है वो जल सकता है। इसलिए आर लिमिट के नाम से जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो करे इनिशियली, जो एकदम उसे हम कहते हैं सर्ज ऑफ करंट। जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं ना, एकदम हाई करंट फ्लो करता है, उसके बाद वो यूनिफॉर्म हो जाता है। वो जो एकदम सर्ज ऑफ करंट जो फ्लो करता है हाई करंट, वो इस डिवाइस को डैमेज कर सकता है। इसलिए आर लिमिट लगाई गई है ताकि ये डिवाइस जो है वो डैमेज ना हो। बाकी और इसका कोई पर्पज नहीं है, ठीक है। तो करंट जो है वो अब इसमें से जब आपने इसको फॉरवर्ड बायसिंग में अप्लाई किया, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि नेगेटिव एन साइड से और एन साइड पे सारे इलेक्ट्रॉन हैं। जी, जिन्होंने हाथ खड़ा किए हैं वो एक मिनट ठहर जरा। तो एन साइड पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल बी पुश्ड बाय दिस नेगेटिव पोटेंशियल। देखो नेगेटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और जब वो पुश करेगा इट्स मीन कि नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एनर्जी टू ओवरकम दिस पोटेंशियल बैरियर। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए आपको इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है, उसके बगैर ये यहाँ से मजीद फ्लो नहीं कर सक रहे थे। आपने जब ये इसको नेगेटिव पोटेंशियल के जरिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना शुरू करेंगे। क्रॉस करने का मतलब है कि इस पोटेंशियल बैरियर की विड्थ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। और ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये पॉजिटिव मजीद हेल्प करेगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है आ रहे हैं उनको वेलकम करेगा और खींच के लेके जाएगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट द नेगेटिव, तो इन और नेगेटिव रिपेल द नेगेटिव। इस नेगेटिव ने इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया और इस पॉजिटिव ने उनको पकड़ के गले लगाया, ठीक है। तो अब पॉजिटिव भी हेल्प कर रहा है नेगेटिव धक्का देके, और पॉजिटिव जो है उनको खींच के हेल्प कर रहा है ताकि ये पोटेंशियल बैरियर जो है वो ओवरकम हो और एक करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इट्स मीन इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग देयर इज फ्लो ऑफ करंट
डायोड बिहेव एज अ लो रेजिस्टेंस। आइडियली अगर बात करें तो जीरो रेजिस्टेंस। 10 मिनट में मीटिंग खत्म होगी, हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी। तो इन केस ऑफ अब इस स्लाइड को पढ़ लेते हैं, फिर जिसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। When p type is connected with positive terminal of battery and n type is connected with negative terminal of battery, it is called forward biasing। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। Forward biasing is a condition in which high current flows through PN junction। high current flow करता है क्योंकि वो low resistance behave करता है। The V bias must be greater than the barrier potential। ये जो V biasing आपने अप्लाई की है, यानी biasing voltage, V bias का होता है biasing voltage जो आपने अप्लाई किया है, इस वोल्टेज की जो वैल्यू है इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होनी चाहिए। इस बैरियर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 0.7 है, तो इसको 0.7 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 0.7 ही आप देंगे तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा करंट होगी तब जो है आप इलेक्ट्रॉन को इस बैरियर को क्रॉस करवा सकते हैं। तो ये अगर 0.7 है तो एटलीस्ट 1 वोल्ट होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर दें। In case of forward biasing, the diode behave as a zero resistance। आइडियली की बात की है, एक्चुअली नहीं। अगर हम आइडियल केस की बात करें तो डायोड जो है वो बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। When current flows 0.7 volt drop across diode and 0.3 volt 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के केस में तो ड्रॉप हो जाएगा, वही जैसे मैंने एग्जांपल दी थी। अगर ये V biasing 5 वोल्ट है उसमें से 0.3 से ड्रॉप हो जाएगा, बाकी 4.7 जो रह गया उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। The external bias voltage is designated as V bias। ठीक है, V bias का the resistor R limit in the circuit limit the forward current। ये जो forward current flow कर रहे हैं उसको थोड़ा सा लिमिटाइज करने के लिए, ताकि वो एकदम जो करंट फ्लो करता है वो इस सिस्टम इस डिवाइस को जला ना दे। जी अभी क्वेश्चन वाले जरा पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट मीटिंग में चलते हैं। सर जी जी कौन पूछ रहा है? सर यहाँ जो डीसी वोल्टेज लगाते हैं एक मिनट जी अभी बोलें। जी सर, अगर यहाँ एसी वोल्टेज लगाए तो उसको क्या कहेंगे? एसी वोल्टेज जो लगाए वो आगे हम फिर इसकी एप्लीकेशन में जाएंगे, वो हम उसे कहेंगे कि हमने सिग्नल अप्लाई किया, फिर सिग्नल पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो आगे हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन में। ये जो डीसी अप्लाई किया जी रजिस्टर जो लगाया गया है ये कोई खास रजिस्टर है या हर कोई रजिस्टर यहाँ लगा सकते हैं? नहीं आम सादा रजिस्टर है। खास रजिस्टर क्या होना, खास रजिस्टर से क्या मुराद है? यानी सर कोई अच्छा सर जी जी यहाँ जो वोल्टेज का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको तो इग्नोर करेंगे। आइडियल के केस में आपको क्या इग्नोर करेंगे, लेकिन जारी बात है जब आपने 5 वोल्ट दिया तो उसमें से 0.3 या 0.7 वोल्ट तो ड्रॉप होगा ना। ड्रॉप होने का मतलब है कि उस डायोड में वो यूज हो जाएगा। जो करंट फ्लो जो आपको चाहिए वो 4.3 की वजह से मूव करेगा। जी रेज हैंड वाले। ओके सर, थैंक यू। द एक्सटर्नल बायस वोल्टेज का क्या मतलब है सर? डिजाइनेटेड इज वी। जो आपने एक्सटर्नली एक वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है ना, एक्सटर्नली आपने कौन सी वोल्टेज अप्लाई की है? बैटरी के जरिए। इस बैटरी को हम क्या कह रहे हैं? वी बायस, यानी बायसिंग वोल्टेज। यानी बायसिंग का मतलब क्या है कि डीसी वोल्टेज आपने अप्लाई की हुई है। जी सही सर वैसे बायसिंग का मानी क्या है सर? बायसिंग का अगर आप बायसिंग के माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की जुबान में तो यही डीसी वोल्टेज अप्लाई करना। इंग्लिश में बोलें तो बायसिंग का मतलब तासुब करना भी होता है। अब यहाँ तासुब के माने में तो नहीं आएगा। ओके ओके, नहीं सही नहीं सर, इसी के हवाले से सही। सर वो जी जो रेज हैंड कर रहे हैं पूछें क्वेश्चन। और सर जी सर ये भाई पूछूं पहले? जी अताउल्ला आप पूछें। चलिए अताउल्ला आप पूछें। अताउल्ला पूछें। जी सर यहाँ पे पोटेंशियल जो बैरियर है जैसे कि हमने पढ़ा है सर, पोटेंशियल डिफरेंस वो तो चार्ज को फ्लो करने में हमारी मदद करता है जी। तो सर यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर है वो अपोज क्यों करे सर? वो सपोर्ट करे वो चार्ज को फ्लो करने के लिए। हम क्यों सर एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं? वो नहीं लगाएं सर, जरूरत नहीं उसकी है। देखें बैरियर है, जब बैरियर आ गया दोनों में जी सर यहाँ देखें ना, दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों किधर गया एक अब देखें ये वाली
पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की लेयर बन गई। जब बिल्कुल शुरू में कुछ भी नहीं था, इधर एन साइड था इधर पी साइड था, तो एन से इलेक्ट्रॉन मूव करके खुद ब खुद इधर जाने लग गए थे और यहाँ एक लेयर बनना शुरू हो गई थी। अब जो जो लेयर बनती जाएगी ये मजीद इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना शुरू कर देगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की लेयर इन डिफ्यूज होने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। रिपेल का मतलब कि रोक दिया, तो इसीलिए हम इसे बैरियर कह रहे हैं। अब इस बैरियर इन बैरियर को क्रॉस करने के लिए अभी इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी चाहिए, ठीक है, ताकि वो इस रिपेल को क्रॉस कर सकें। वो ज़रा उस रिपेल की एक स्ट्रेंथ है जिसे हम 0.7 वोल्ट कह रहे हैं, तो उस 0.7 वोल्ट को क्रॉस करना है तो इस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी देनी है। जी नेक्स्ट। मतलब सर वो सर यहाँ पे सवाल है एक दूसरा, तो सर यहाँ पे वो मतलब अपोजिट काम करता है, यहाँ पे वो सपोर्ट का करेगा, यहाँ पे अपोजिट का। जी जी। और सर यहाँ पे एक सवाल था सर, यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा है करंट फ्लो ऑफ चार्जेस, तो सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई करंट पैदा होगा सर? तो फ्लो ऑफ चार्ज होता ही करंट है। करंट के लिए तो सारे यहाँ पे स्टेप हो रहे हैं। बाइसिंग का मतलब ये है कि आप करंट फ्लो करवा सकें। तो सर विदाउट एक एक्सटर्नल सर वोल्टेज लगा के। विदाउट कब? बाइसिंग का क्या मतलब है? बाइसिंग जो हमने स्टार्ट की है उसका मतलब ही एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई है। नहीं सर वो नहीं कह रहा हूँ सर। अच्छा शुरू में बात कर रहे हैं, ठीक है। शुरू में जब आपने कुछ भी नहीं किया उसे हम करंट, उसे हम एक देखें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम करंट कहते हैं, लेकिन आपने बाहर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाई हुई। वो क्या हो रहा है कि आपने एन साइड और पी साइड लगाई है, तो वो सिर्फ एक पोटेंशियल आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जो रैंडमली फ्लो करेंगे। देखें इलेक्ट्रॉन मूव तो करते रहते हैं ना ऐसे रैंडमली इस तरह, तो अब वो मूव करते करते क्या होगा, पोल्स की साइड पे आएंगे जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, दूर वाले नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो तो उधर ही रैंडमली, इस तरह नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करता 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 इस साइड से मूव करता करता इधर, नहीं, बल्कि बॉर्डर के करीब है, रैंडमली मूव करते करते इधर होल्स में गिरना शुरू हो जाएंगे और यहाँ जो है ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं और डिफ्यूज होकर इस साइड पे आएंगे और यहाँ लेयर बना देंगे। इस तरह की करंट है, ठीक है। यानी आप नेट करंट को कहेंगे कि जीरो है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के लिहाज से बात करें तो एक करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, लेकिन नेट करंट या टोटल करंट ऑफ द सिस्टम इज जीरो, क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे की करंट के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल करंट नहीं है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो तो मूव कर रहा है, इट्स मीन कि वो एक उस तरह करंट है। जी नेक्स्ट जिसने क्वेश्चन पूछा था। और सर ये हमें कैसे पता चलता है कि सर ये सिलिकॉन क्या चीज? हेलो सर। जी जी ये आवाज नहीं आ रही सर, मैं क्वेश्चन कर लूं सर? जी क्वेश्चन करें। ये अब्दुर्रहमान ने हाथ खड़ा किया हुआ है। अब्दुर्रहमान सर क्लियर हो गया था, पार्ट था सर। एक क्वेश्चन था। क्लियर हो गया तो आप नीचे कर देना, हमें परेशानी हो रही है। जी और किसी का क्वेश्चन? सर यहाँ जो डीसी नेगेटिव की तरफ जा रहा है चार्ज या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ? वो तो देखें कन्वेंशनल करंट है ना, असल में तो फ्लो इलेक्ट्रॉन का हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो तो जारी बात है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही फ्लो कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन कन्वेंशन क्या है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही लिया जाता है। एक्चुअल ऐसा नहीं हो रहा होता, एक्चुअल तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ कन्वेंशन जिसे आप कन्वेंशनल करंट कहते हैं, जिन्होंने उर्दू में पढ़ा वो रवायती करंट कहते हैं, ठीक है। वो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा होता है, वो अफेक्टिव करंट होता है, एक्चुअल में। जी हेलो सर। जी जी सर अगर यहाँ एसी वोल्टेज लगा जाए तो डीसी जितना हाई होता है या थोड़ा सा लो होता है? अगर एसी अप्लाई किया जाए तो क्या? जी सर, तो करंट डीसी सोर्स जैसा हाई होता है या उससे थोड़ा लेस होता है? देखें जब आप डीसी अप्लाई करेंगे तो एसी अप्लाई करेंगे तो एक फिनोमिना आएगा, उसे हम आगे एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ बाइसिंग की बात करें। बाइसिंग मीन डीसी वोल्टेज अप्लाई करना। एसी को अप्लाई अभी तक नहीं कर रहे, ठीक है। एसी को अप्लाई जब हम अगर एसी अप्लाई करते हैं तो हम रेक्टिफायर डिवाइस यूज करेंगे ना? जी जी रेक्टिफायर बन जाएगा, ठीक है। वो आगे हम इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें रेक्टिफायर पढ़ेंगे, उसमें इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल सिर्फ कंसंट्रेट करें डीसी वोल्टेज पे कि आपने डीसी अप्लाई की है, कोई जो है उस पे अब एसी नहीं है, ठीक है। एसी आगे पढ़ेंगे। जी नजीबुल्लाह। जी सर
सर आवाज आ रहा है सर? जी आसिफ साहब।